वीडियो में मैंने बोला था बच्चों से कि क्या आपको 7 डेज टाइम टेबल चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला हाँ सर 7 डेज टाइम टेबल चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ 7 डेज टाइम टेबल कैसे स्पेशल है, आपको एग्जाम में एक बैलेंस अप्रोच देने में कैसे मदद करेगा। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। और ना ही सिर्फ मैं आपको बताऊंगा 7 डेज का टाइम टेबल, मैं आपको डेली रूटीन भी बताऊंगा। जितने भी AIR रह चुके हैं, जितने भी बच्चों से मेरी डिस्कशन हुई है, ऐसे बच्चे जो एग्जामिनेशन स्कोर करते हैं, ऐसे बच्चे जो ओवरऑल ग्रुप में बहुत अच्छा करते हैं, एक बैलेंस अप्रोच लेके बहुत चलना पड़ता है। बड़ी बड़ी गलतियां बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं आता उस पर बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, और जो सब्जेक्ट या चैप्टर्स आते हैं उन्हें कम समय लगाते हैं, और एग्जाम में उन चैप्टर्स को गलत कर देते हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से आते थे, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो अगले 7 दिन आप एग्जाम में कैसे बेस्ट तरीके से दे सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन मैं आपको करूंगा। और आई कैन गारंटी यू कि ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो को पहले ही लाइक कर देना, और दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि हाँ मैं इसे टाइम टेबल फॉलो करूंगा, और इस बार एग्जाम में टाइम टेबल तो छोड़ो, इस बार एग्जाम में एग्जामिनेशन के साथ या फिर 200% एफर्ट्स डाल के पास करेंगे। तो पहले मैं आता हूं यहां पर 7 डेज टाइम टेबल पे, जो कि 28 नवंबर यानी कि आज जब ये वीडियो रिलीज हो रही है तब से आप शुरू करेंगे। कैसे नंबर ऑफ डेज में आप अपने सब्जेक्ट्स को बांटेंगे, और कौन से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से ये आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल रहने वाला है, बताता हूं आपको जल्दी से। आज 28 और 29 आप 2 दिन देंगे कॉस्टिंग के लिए। पूरे कॉस्टिंग को जो भी आपके जितने भी टॉपिक्स है, चाहे आपको सुपर 40 पढ़ना हो या आपको कुछ भी पढ़ना हो, या आपको जितने भी रिवीजन क्वेश्चंस करने हो, आज और कल 2 दिन लगा के आप कॉस्टिंग को कर देंगे पैक, और उसके बाद कर देंगे बंद। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि कॉस्टिंग में लगे रहते हैं, टैक्स में लगे रहते हैं, और लॉ को और क्या नाम है अकाउंट्स वगैरह को उतना समय नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैलेंस अप्रोच। तो ग्रुप 1 के बच्चे 28 और 29 नवंबर को कॉस्टिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन देंगे वो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को 2 दिन अलग से देंगे। ध्यान रखना मेरी बात, 2 दिन अलग से देंगे इनकम टैक्स को, और इनडायरेक्ट टैक्स को भी 2 दिन अलग से देंगे। मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, जीएसटी आसान लगती है, इनकम टैक्स मुश्किल लगती है, लेकिन आप कम से कम 2 दिन लगाएंगे इन सब्जेक्ट्स को रैप अप और पैक करने में, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उन सभी पे काम करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे कम से कम क्वेश्चन में। और अगर आपको लगता है कि सुपर 40 मिल जाती तो बढ़िया रहता, तो सुपर 40 मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है इस इंस्टाग्राम हैंडल पर, दीपक शर्मा केडीसी के नाम से, आप उसे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर स्टोरी हाइलाइट्स में आपको ये दिख रहा होगा सुपर 40 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी, थ्योरी वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप उसे फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिएगा, बहुत कुछ अवेलेबल है। मैं आता हूं वापस। तो जब आप कॉस्टिंग को क्या नाम है 2 दिन दे देंगे, डायरेक्ट टैक्स को 2 दिन दे देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को 2 दिन देंगे, यानी कि अब आ गया है 3 अक्टूबर, 10 और 11 से आपके पेपर शुरू है, आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। 4 और 5 तारीख को आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, 6 और 7 तारीख को आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और 8 और 9 तारीख को आप ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इससे क्या होगा सर, ये टाइम टेबल बेस्ट कैसे है? जब 10 तारीख से आपका पेपर शुरू होगा तो सर क्या होगा, मैंने स्ट्रेटेजिक OMSM कहां पर लिख दिया भाई, मैंने शायद ग्रुप 1 ग्रुप 2 को इधर उधर कर दिया, मैं फटाफट से एक बार इसे ठीक कर देता हूं। ठीक है, आ जाते हैं हम इधर, और इसको हटा देता हूं। अब मैं इधर का इधर हो गया, जल्दी से बता देता हूं। तो SM और OM इधर ले जाता हूं मैं, ये ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए, ग्रुप 2 का भी बताऊंगा अभी, और जो ग्रुप 1 वाला पार्ट है वो मैं इधर लिख देता हूं जल्दी से। ये रहा लॉ का। अब इससे होगा क्या, देखो जरा ध्यान से। 6 और 7 तारीख को आप पढ़ रहे होगे, पूरा का पूरा बिजनेस एथिक्स अलग से पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स अलग से पढ़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 3 चीजें आप 2 दिन में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी बच जाएगा आप पढ़ेंगे 8 और 9 तारीख को। इससे क्या होगा, रिवीजन प्लान से जब आप 10 तारीख को पेपर देने जाएंगे तो आपने लास्ट के 4 दिन में जो पढ़ा है वही 10 तारीख को एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इस टाइम टेबल को मैंने बहुत सारी चीजों से, बहुत बच्चों से डिस्कस करके क्या बेस्ट रहता है, जो AIR लेके आते हैं उनसे भी डिस्कशन किया मैंने कि आप लोगों ने किस तरीके से रिवीजन किया। तो उन्होंने बोला हमने एक बैलेंस अप्रोच अपनाई है, चाहे हमें सब्जेक्ट आसान लगता हो, चाहे हमें सब्जेक्ट मुश्किल लगता हो, हमने लास्ट के 7 से 8 दिन में सभी को प्रॉपर टाइम टेबल अलॉट किया है। तो सभी सब्जेक्ट्स को हमने 2-2 दिन दिए हैं। ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे 28-29 तारीख को। उसके बाद 30 नवंबर और 1 अक्टूबर को आप करेंगे FMBDA। उसके बाद 2 और 3 अक्टूबर को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को 2 दिन अलग देंगे, और ऑडिटिंग को 2 दिन अलग देंगे। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता के जाएंगे सर इस बार हम 100% पास होंगे, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और एग्जामिनेशन के साथ पास होंगे, लिख के जाएंगे आप, और 100% आप पास भी होंगे। अगर बच्चों को लगता है ऑडिटिंग का, मैंने अभी डाला नहीं, मैंने बोला था बच्चों से मैं ऑडिटिंग पढ़ाता नहीं हूं, पहले मैं क्लियर कर दूं। OMSM के लिए बच्चे काफी बोल रहे हैं आप सुपर 40 डाल दो, तो जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाता नहीं हूं उनके सुपर 40 तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्वेश्चंस कैसे
देने हैं, लेकिन हाँ सभी पेपर के पास होने की स्ट्रेटेजी जरूर डाल सकता हूं मैं। तो सुपर 40 जो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं नहीं ला सकता। उसके बाद आते हैं सर फिर 6 और 7 अक्टूबर को आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे और 8 और 9 अक्टूबर को आप ओएम पढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा सर, जो आप लास्ट में आप पढ़ रहे होंगे उसी का आपका अगले दिन पेपर है, यानी कि 10 तारीख आपको और एडिशनल मिल जाएगी। तो ये बेस्ट टाइम टेबल रहेगा जिसमें आपने इक्वल वेटेज दे। मैंने 7 डेज लिखा है लेकिन 7 डेज को भी क्रॉस कर गया, लेकिन ये बेस्ट टाइम टेबल है। आसान चैप्टर हो, मुश्किल चैप्टर हो, आसान सब्जेक्ट हो, मुश्किल सब्जेक्ट हो, आप पूरा प्रॉपर टाइम ऐसे ही अलॉट करेंगे। ये है आपकी डेज वाली स्ट्रेटजी। अब मैं आता हूं कि सर एक दिन में बेस्ट एफिशिएंसी लाने के लिए कौन सा रूटीन फॉलो करना है। तो आप चाहे पूरी रात पढ़ते हो चाहे आप पूरे दिन पढ़ते हो, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी तो आप उसे फॉलो करना और इससे एफिशिएंसी बेस्ट आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं उस चीज की। देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि अब एग्जाम के लास्ट 7-8 दिन बचे हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप 7 बजे तक उठ जाएंगे, 6:30 बजे तक उठ जाएंगे, 6 बजे तक मुझे नहीं पता, लेकिन आप 7:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। उसके बाद आप 2 घंटे की सेटिंग लगाएंगे 9:30 बजे तक। अब आप नहा के पढ़ने बैठे, बिना नहाए पढ़ने बैठे, इररिलेवेंट। उसके बाद अगर जो बच्चे नहाए नहीं है वो अपना फ्री वगैरह वॉशरूम वगैरह जाके 10:30 से दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस बार लगाएंगे 2.5 घंटे की सेटिंग। ये आपकी सेकंड सेटिंग होगी। उसके बाद फिर से आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया और फिर से 1-2.5 घंटे की सेटिंग लगाएंगे आप। उसके बाद 4:30 बजे के बाद मैंने आपको ब्रेक दिया है 2 घंटे का, यानी 6:30 बजे तक। अब जहां जहां मैं ब्रेक लिख रहा हूं, बीच में जो टाइम मैंने नहीं लिखा है, जिन बच्चों का अगर बहुत ज्यादा टॉपिक बचा हुआ है तो आप उस ब्रेक वाले टाइम में भी पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिखा है तो आप 2 घंटे का ब्रेक जरूर लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय पे मैंने पढ़ाई करना लिखा है उस समय पे आपकी कोई डिस्टर्बेंस हो गई, घर में कोई आ गया, किसी के पास क्या नाम है फोन करा लिया, मम्मी ने फोन ले लिया, कहीं भेज दिया, तो इसलिए मैंने प्रॉपर गैपिंग दी है। और गैप को आपको मेंटेन नहीं करना, गैप को आपको फिल करना है और भी ज्यादा पढ़ाई करनी है। फिर 6:30 बजे से आप 2 घंटे की एक सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेके आप 1 घंटा और पढ़ाई करेंगे। रात को आते आते आप जो अपनी सिटिंग आवर्स है, जो सिटिंग कैपेसिटीज हैं, उसको थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि आप पूरे दिन पढ़े होते हो, थके होते हो, तो मैंने 1-1 घंटे 2-2 घंटे के कुछ छोटे शेड्यूल्स बनाए हैं। मतलब यहां पर 2 घंटे, यहां पर 1 घंटे। अब क्या करेंगे सर, 10 बजे तक आप पढ़ाई को कर दीजिए बंद, 15 मिनट लगाइए, आपको प्लान करना है नेक्स्ट डे को लेके। अब सर आपने जब पढ़ाई शुरुआत की थी तो आपने कहा था 7:30 बजे से आपको कम से कम पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो क्या हम 10 बजे सो के 7 बजे उठे, आप ये कह रहे हैं कि हम 9 घंटे की नींद पूरी ले? आंसर इज नो। आप भी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 10 बजे 10:30 बजे बंद कर दूंगा तो आप मानोगे तो है नहीं, फोन चलाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन 12 बजे से पहले तो आप सोने से रहे। तो बेस्ट तो आपका यही है कि आप 10 बजे सो जाइए और 6 बजे मैक्सिमम उठ जाइए, 8 घंटे की नींद लीजिए, बेस्ट टाइम टेबल है। लेकिन फिर भी आजकल की जो सोशल मीडिया वाली लाइफ है उसमें ऐसा नहीं हो पाता है और बच्चे नहीं सोते हैं 10 बजे। उसके लिए मैंने क्या लिखा है कि आप 12 बजे तक जो भी आपके काम में डेफिशिएंसी रही होगी, डेफिशिएंसी का मतलब जहां जहां आपने सोचा था, जो जो टॉपिक आपने सोचे थे कवर करने के लिए, अगर वो नहीं हो पाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं और रिवाइज करना है, तो आप उस डेफिशिएंसी को, या फिर अगर आपके टारगेट्स अचीव हो गए हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क करना है। अब अगर मैंने लिखा है 2 दिन कॉस्टिंग पढ़नी है, तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पहले पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को बाद में पढ़ना है। और इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले प्लानिंग करनी है। जैसे दिख रहा है ना, अगले दिन की जो प्लानिंग है कि आप कौन कौन से चैप्टर करने वाले हैं, आ जाओ भाई जल्दी से। जो अगले दिन की प्लानिंग होगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर अगले दिन में पूरे करने हैं, ये 15 मिनट आप लगाएंगे हर दिन, इवन आधा घंटा भी लगा सकते हैं, कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। सिलेबस को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लीजिएगा, आधे चैप्टर एक दिन, आधे चैप्टर एक दिन। पहले छोटे चैप्टर से शुरुआत कीजिएगा, फिर उसके बाद बड़े चैप्टर से। एक चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए ये आपको देखना है, आपने कैसे रिवीजन किया है। सुपर 40 की हेल्प वगैरह चाहिए तो आप वहां पर इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर ले सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सुपर 40s वगैरह मैं वहां पर भी अपडेट कर दूंगा। इनकेस अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज नहीं करते तो वहां से सारे रिवीजन लेक्चर्स वगैरह सब इंस्टाग्राम पे आज अपडेट हो जाएंगे रात तक। सारे लिंक्स वगैरह अगर रिवीजन वीडियोस के नहीं है तो वो भी, नोट्स के, जीएसटी के नोट्स, इनकम टैक्स के नोट्स, जिसके भी नोट्स चाहिए होंगे आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, वहां पर भी। और मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, जो व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप है, और वो नीचे में लिंक उसका डाल दूंगा। आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी होगी और आज से आप अपना 200% देना शुरू कर देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखे जाएंगे तो इस बार हम 200% पास होंगे ही होंगे, एग्जामिनेशन के साथ पास होंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप बताना अगली वीडियो किसके लिए लेके आओ, उसी के लिए मैं लेके आऊंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।